यह मैत्री का पर्व माना जाता है। और जब तक हमारे भीतर मैत्री का भाव प्रबल नहीं बनता, तब तक व्यक्ति वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा के भावों में रहता है। और यही वैर, शत्रुता हमारे जीवन को दुखी बना देती है। हमारे जीवन में कितनी कितनी तरह की कलुषता हमारे भावों को मैला बना देती है। और इसी कारण से व्यक्ति कितने कितने कर्मों का बंधन भी कर लेता है। आज हम मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। हो गया कंधे में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा था, हल्का सा खिंचाव देकर के उसको रिलैक्स कर देंगे। इसका विशेष ध्यान रखना। क्यों, कई बार ध्यान पूरा होता है, बाद में मान लो कोई हमको पूछते महाराज पैर सो जाए तो क्या करें। और यही तो मैंने उपाय बताया इतनी देर कि अगर पैर सो गया तो थोड़ा सा चेंज कर दो, बस आंख बंद रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी यदि आपको पोस्चर चेंज करना है या आपको दीवार का सहारा लेके बैठना, अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो आप पहले से व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक तो जबरदस्ती नहीं करनी। दूसरी बात, आप उसी पोस्चर में बैठे जिसमें आपको आराम लगता है। अब मान लो जैसे कि आपको ऐसे बैठने में आराम लगता है तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, या आप पोस्चर ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये बहुत सरल पोस्चर है कि जैसे उस आराम से हम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हैं और ये जो अपना ना एड़ी के ऊपर जो टखना है छोटा सा, ये जो, तो ये हम ऊपर रख करके आराम से ऐसे, ये भी बहुत इजी पोस्चर है। और मान लो ये मुश्किल होता है तो आराम से पैर को बस एक दूसरे के पास में रख लीजिए नीचे, तो ये आराम से इसमें बहुत रिलैक्स रह सकते हैं। और किसी पोस्चर में बैठने में दिक्कत होती है, स्ट्रेस आता है, तो रहने दीजिए, आप ये पोस्चर आराम से कर सकते हैं। बस रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रहनी चाहिए। और तीसरी बात है, यदि दिमाग में कोई विचार आ जाए, कोई नींद का झोंका भी आ जाए, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है, उसे भी सहज रूप में स्वीकार करना। और चौथी बात, उत्कृष्ट भावों के साथ, अहोभाव के साथ में हम मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। तो सभी प्रयोग के लिए तैयार होंगे। जिस आसन में आराम से सुविधा पूर्वक बैठ सकें, उस आसन का चुनाव। आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं पर भी अकड़न, जकड़न, खिंचाव, तनाव न रहे, छोड़ दे पूरे शरीर को। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अवयव, एक एक कोशिका रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी ओर से कोई भी मूवमेंट नहीं हो, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो, छोड़ दे पूरे शरीर को। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली हरियाली है। हरे भरे वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पक्षियों की चहचहा,
बादलों की गड़गड़ाहट, रिमझिम रिमझिम बारिश, ठंडी ठंडी हवा, प्रकृति के सुरम्य वातावरण में एक शिला पर बैठे हुए मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। फुल कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता, और भीतर गहरे उतरते जाएंगे जैसे कुएं में बाल्टी उतरती है। अपने ही भीतर उतरते जाना है। अब हम एक अनंत यात्रा पर प्रस्थान करेंगे, अनंत यात्रा पर निकलेंगे। सूक्ष्म जगत की यात्रा, इस शरीर से यह आत्मा रूपी पंछी अनंत आकाश में उड़ान भर के एक ऐसी अलौकिक दिव्य महापुरुष के चरण में हम पहुंचेंगे। पूरे शरीर को छोड़ दें, जहां यह आत्मा, ये दिव्य चेतना जहां भी जाती है जाने दें। जैसे पिंजरे से पंछी निकल करके कहां से कहां पहुंच जाता है, वैसे ही हम भी एक अलौकिक दिव्य यात्रा पे प्रस्थान कर रहे हैं। अरहम की धुन करेंगे, अरहम की धुन के साथ ये यात्रा अनंत अलौकिक यात्रा पर पहुंच जाएगी। श्वास भरेंगे, अरहम 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 धुन चालू रहेगी। अरहम अरहम अरहम। इसी धुन के साथ यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हाँ, धुन प्रारंभ रखेंगे, सभी को एक साथ एक स्वर में धुन करनी है। अरहम 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 अरहम। अनंत की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। पहाड़ों, समुद्रों, नदियों को पार करते हुए यह दिव्य चेतना अनंत की यात्रा पर निकल चुकी है। अरहम 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 अरहम
अरहं 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 अरहं। अनंत की यात्रा पर हम पहुंच चुके हैं। पहाड़, समुद्रों, नदियों को पार करके ये दिव्य चेतना अनंत की यात्रा पर पहुंच गई है। सामने एक अलौकिक दिव्य वातावरण, साक्षात श्री सीमंदर स्वामी तीर्थंकर प्रभु विराजमान हैं और एक छलांग के साथ हम तीर्थंकर प्रभु के पावन सन्निधि में पहुंच जाएंगे। मंत्र की चोट होगी, उस मंत्र की चोट के साथ एक अलौकिक दुनिया में हमारा प्रवेश होगा। तीर्थंकर प्रभु की पावन सन्निधि में हम पहुंच जाएंगे। रूं, 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 रूं। एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश। तीर्थंकर प्रभु के पावन सन्निधि में हम पहुंच गए हैं। वह अलौकिक दिव्य आभा, वह अलौकिक दिव्य रूप, यह चेतना तीर्थंकर प्रभु की पावन सन्निधि में अवस्थित हो गई है। चारों तरफ चमकता हुआ तेजस्वी दिव्य आभा मंडल, श्वेत रंग की ऊर्जा का तीर्थंकर प्रभु की चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा का आभा मंडल, श्वेत रंग की ऊर्जा का आभा मंडल। और दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर उतरती जा रही है। मेरा रोआ रोआ दिव्य ऊर्जा से भर गया है। अलौकिक दिव्य श्वेत रंग की ऊर्जा से मेरा रोआ रोआ भर गया है। चारों तरफ एक ही गूंज, तीर्थंकर प्रभु के चारों ओर एक ही गूंज उठती है। मैत्री 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 मैत्री। एक ही गूंज, चारों तरफ मैत्री की अलौकिक दिव्य ऊर्जा, श्वेत ऊर्जा। इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से मैं सदा मैत्री के भावों में रहूंगा। रोए रोए से एक ही गूंज उठेगी। श्वास भरेंगे, संकल्प करेंगे, बस संकल्प आपके भीतर तक पहुंचेगा।
मैत्री 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 रुआ रुआ एक ही संकल्प से गूंज उठेगा। चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा, मैत्री मैत्री, रोआ रोआ मैत्री की ऊर्जा से भर गया, श्वेत रंग की ऊर्जा से भर गया है। मुझे तीर्थंकर प्रभु के चरणों में बैठने का एक स्वर्णिम अवसर मिला है। पर्युषण पर्वाराधना का यह पावन अवसर, वीतराग प्रभु के चरणों में बैठने का सुनहरा अवसर, यह आत्मशुद्धि का महान पर्व, कषायों को, कलुषता को धोने का महान अवसर, जन्म जन्मों से मेरे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वासना, वैर, शत्रुता, नफरत के संस्कार मेरे भीतर भरे पड़े हैं। आज मुझे उनकी शुद्धि करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। वीतराग प्रभु के चरणों में पहुंचने वाला कभी शत्रुता, नफरत, घृणा के भावों में नहीं रह सकता। सारी शत्रुता, नफरत, घृणा, वैर, ईर्ष्या बह जाती हैं। जैसे पानी में कचरा बहता है, वैसे ही इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में परम प्रभु के पवित्र आभा मंडल में सारी नेगेटिविटी बह जाती है। एक गोल्डन चांस मिला है मुझे अपने आप को शुद्ध बनाने का, अपनी कलुषता को धोने का। हे वीतराग प्रभु, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से सारी शत्रुता, नफरत, घृणा, वैर, ईर्ष्या का भाव बह गया है। भीतर ही भीतर यह संकल्प, सारी नेगेटिविटी बह गई है, सारी नकारात्मकता बह गई है। अनुप्रेक्षा के दूसरे चरण में जाएंगे हम। चिंतन, चिंतन के द्वारा चिंतन को बदला जाता है। देखिए किसके प्रति शत्रुता का भाव है। जहां शत्रुता रहती है वहां अशांति, दुख का साम्राज्य होता है। जहां मैत्री का भाव होता है वहां पर आनंद और परम सुख का साम्राज्य होता है। हमें निर्णय करना, हमें क्या चाहिए, शांति, आनंद या शत्रुता, दुख, अशांति। अनादिकाल से नफरत, घृणा, शत्रुता के भावों ने मुझे दुर्गति की ओर धकेला। कितने कितने दुखों को भोगा, क्या मिला? देखिए किसके प्रति शत्रुता का भाव आज आमना सामना, आज साक्षात करना है। किसके प्रति आपके मन में शत्रुता का भाव है? आज तो सुनहरा अवसर है अपने पापों को, कलुषता को धोने का, और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। मैं तीर्थंकर प्रभु की पावन सन्निधि में साक्षात आज मुझे उनकी पावन सन्निधि में बैठने का सुनहरा अवसर मिला है। सारी कलुषता अपने आप धुल जाती है। जन्मों जन्मों की शत्रुता, नफरत, घृणा धुल जाती है। देखिए किसके प्रति शत्रुता का भाव है। भाई के प्रति, सासू के प्रति, बहू के प्रति, देरानी के प्रति, जेठानी के प्रति, ननद, भुजाई, पिता, पुत्र, माँ, बेटी, किसके प्रति? वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। हो सकता है मैंने उसके साथ में गलत व्यवहार किया होगा,
या उसने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया होगा। अरे, मैंने एक दिन कितने गुस्से में आकर के मैंने अपनी बहू को कटु शब्दों का प्रयोग किया था। अच्छा, मैंने किसी के साथ देखो गलत व्यवहार किया, चाहे वह प्रॉपर्टी को लेकर के, धन को लेकर के, बंटवारे को लेकर के, हो सकता है मैंने किया होगा। मैंने लालच में आकर के, स्वार्थ में आकर के मैंने अपने भाई के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया। जो हो चुका उसका एक ही उपाय, हम शुद्धि कर लें, हल्के भावों से अपने आप को हल्का कर लें। यदि सामने वाले के साथ मैंने गलत व्यवहार किया, इतने वर्षों तक किया है, तो मैं आज उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं अपने उस व्यवहार की शुद्धि करता हूं, उस आचरण की मैं शुद्धि करता हूं, मुझे माफ करना। और इसके लिए जो उचित व्यवहार होगा, मैं उचित व्यवहार, उचित प्रयत्न करूंगा। यही एक अवसर है जब हम अपने आप को शुद्ध पवित्र बना लेते हैं, लेकिन आपके भीतर अहंकार है, वो बीच में खड़ा होगा। वह कहेगा, अरे तेरी गलती नहीं, फिर तू क्यों क्षमत कामना कर रहा है, तू क्यों क्षमा याचना कर रहा है, तुझे कहां झुकने की जरूरत। और इसी अहंकार ने हमको जन्मों जन्मों तक भटकाया है। इसी स्वार्थ ने हमको जन्मों जन्मों तक भटकाया है। जो कुछ हुआ भूल सुधार। और आज तो मुझे सुनहरा अवसर मिला, स्वर्णिम गोल्डन चांस मिला है वीतराग प्रभु के चरणों में बैठने का। और अगर यहां पर भी मैं अपने भावों को शुद्ध नहीं बना पाया तो क्या होगा? ये जन्मों जन्मों तक मेरे साथ में रहेंगे, जन्मों जन्मों तक मेरे दुख का, दुर्गति का कारण बनेंगे। क्या मुझे दुख और दुर्गति चाहिए? नहीं, बहुत भोग लिया। अनंत जन्मों से मैं दुर्गति में गया, नरक में गया, पशु योनि में गया, और पता नहीं कहां कहां जाऊंगा। मुझे और दुखों को नहीं भोगना, बहुत भोग लिया। कोई भी व्यक्ति आग में हाथ डाल करके कभी भी ठंडक का एहसास नहीं कर सकता। ऐसे ही शत्रुता के भाव में रह करके कभी भी शांति, सुख, आनंद का अनुभव नहीं हो सकता, सुकून नहीं मिल सकता। अगर सुकून चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैत्री 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 मैत्री। एक ही भाव, मैत्री मैत्री, सबके प्रति मैत्री, स्वयं के प्रति मैत्री। सबसे पहले स्वयं के प्रति मैत्री का भाव, स्वयं के प्रति श्रेष्ठ भाव रखना है। अपने परिवार के सदस्य के प्रति हम दूसरों से क्षमा याचना करें कि नहीं करें, दूसरों के प्रति मैत्री का भाव करें कि नहीं करें, लेकिन पहले परिवार के प्रति मैत्री का भाव। हो सकता है हम साथ में रहते होंगे, लेकिन अभी तक मेरे मन में उनके प्रति कितनी शत्रुता, नफरत का भाव है। हो सकता है हम ऊपर नीचे रहते होंगे, लेकिन अभी तक हम उनसे बात ही नहीं करते। हो सकता है हमारे वो पास वाले घर में रहता होगा, लेकिन हम देखते ही मुंह फेर लेते हैं। वर्षों के वर्ष निकल जाते हैं, बीमार भी हो गया, लेकिन हम उसे कभी पूछने के लिए भी नहीं जाते। कितनी गहरी शत्रुता भरी हुई है, कितनी गहरी नफरत और घृणा का भाव भरा हुआ है। और उससे हो सकता है इसका कारण मैं खुद हूं। मैंने स्वार्थ में आकर के, मैंने लोभ लालच में आकर के, मैंने गुस्से में आकर के उनके साथ में गलत व्यवहार किया, उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मैं अपनी ओर से मैं उनसे, वह तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं,
मूल कारण मैं स्वयं हूं। मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसका परिणाम आज मेरे सामने है। हो सकता है मैंने सामने वाले व्यक्ति की इंसल्ट की होगी। हो सकता है मैंने उसके साथ में अपमान भरा व्यवहार पिछले जन्म में किया होगा। वह तो सिर्फ निमित्त है। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में उसके धन को दबाया होगा। हो सकता है मैंने उसके साथ में उसको दुख दिया होगा। याद करो गज सुकुमाल को, पिछले जन्म में किस तरह से कर्म का बंधन किया था और आज उसको किस रूप में भोगना पड़ा। क्या मुझे भी ऐसे कर्म भोगने हैं? खुद के किए हुए कर्म ही हमें भोगने पड़ते हैं, दूसरा सिर्फ निमित्त है। जब सोमिल ब्राह्मण ने अंगारे रखे तो गज सुकुमाल क्या चिंतन करते हैं? उस निमित्त को दोष नहीं देते। अरे यह मेरा किया हुआ कर्म है, मुझे भोगना है। समभाव, मैत्री का भाव। वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, अब उसे आप क्या देते हैं, क्या उसके साथ व्यवहार करते हैं? वीतराग प्रभु के चरणों में बैठने वाला कभी शत्रुता के भाव में नहीं रह सकता। पर्युषण पर्वाराधना करने वाला कभी शत्रुता के भाव में नहीं रह सकता। आज हमें अपने आप को वीतराग प्रभु के चरणों में खोल करके रख देना है। अपने जीवन को समर्पित कर दो, अपने भावों को, सब कुछ भावों को समर्पित कर दो। जो हो चुका मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज से कभी किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखूंगा, नफरत, घृणा, वैर का भाव नहीं रखूंगा, और जो है उसे भी मैं मैत्री के भावों से धोऊंगा। खमत खम्मा, पिताश्री मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ में बहुत क्रूर व्यवहार किया है। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने अहम में आकर के या द्वेष भाव से मैंने तेरे को घर से अलग कर दिया। भैया मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उस समय मैं नहीं सोच पाया, स्वार्थ में आकर के या लोभ में अंधा होकर के मैंने कितना बुरा व्यवहार किया। यही पश्चाताप के आंसू पापों को धो देते हैं, लेकिन अभी तक पश्चाताप भी तो कहां हुआ। और यदि पश्चाताप के आंसू नहीं आए तो जिंदगी जन्मों जन्मों तक यह वैर, शत्रुता, नफरत जो हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा देगी। पता नहीं कितनी बार हमें दुखों को भोगना पड़ेगा, कितनी बार हमें दुर्गति में जाना पड़ेगा। वीतराग प्रभु के चरणों में बैठने का सुनहरा अवसर, अरे वहां तो शेर और हिरण भी पास पास बैठते हैं, वहां तो वो भी अपना वैर भूल जाते हैं, उनके शत्रुता भी समाप्त हो जाती हैं। फिर तो हमारा है ही क्या। एक छोटी सी बात के लिए हम क्षमा का भाव पैदा नहीं कर सकते क्या? छोटी सी भाव के लिए, छोटी सी बात के लिए हम क्या क्षमा नहीं कर सकते? मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्षमा करता हूं। हो सकता है मेरे साथ जो भी हुआ मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव, पवित्र भाव, मैत्री 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 भावों के द्वारा अद्भुत परिवर्तन आता है। वह सामने वाला व्यक्ति आपके साथ चला करके आपके पास आया है, अरे अब तो इस शत्रुता, नफरत, घृणा को मिटा दो। अगर मुझे
साधना में आगे बढ़ना है, मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, मुझे अपनी कलुषता पापों को धोना है। ये एक सुनहरा अवसर है, स्वर्णिम गोल्डन चांस है आपके सामने। अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, आग्रह को छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने परिवार के सदस्यों के प्रति मैत्री का भाव, अड़ोस पड़ोस जिनको मैं जानता हूं उनके प्रति मैत्री का भाव, वर्षों वर्षों से एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख रहे थे, आज वो आपके सामने खड़ा है, प्रसन्नता के साथ, अहोभाव के साथ क्षमा याचना, मैत्री का भाव। अगर मेरे से भूल हुई तो मैं अपने व्यवहार को सुधार करूंगा। यदि सामने वाले की गलती तो मैं मुझे क्षमा करूंगा। कहीं अहंकार नहीं, कहीं आग्रह नहीं। संसार के हर प्राणी के प्रति मैत्री का भाव, 84 लाख जीव योनि के जीवों के प्रति मैत्री का भाव, सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव, एक ही गूंज, वीतराग प्रभु के अनंत सेमंद्र स्वामी की अलौकिक दिव्य ऊर्जा, श्वेत रंग की ऊर्जा मेरे भीतर उतरती जा रही है। जैसे आशीर्वाद देते तो कैसे ऊर्जा उतरती है, वैसे ही वीतराग प्रभु की अलौकिक ऊर्जा मेरे भीतर उतर रही है। मैत्री 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 मैत्री। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। पुनः निरीक्षण कर ले, एक बार पुनः देख ले, क्या ऐसी कोई आत्मा है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके प्रति अभी तक भी मेरे भीतर शत्रुता का भाव है? इससे बड़ा अवसर नहीं मिलना है। और अगर अभी भी ये बीज रह गया तो हमारी दुर्गति का जाने का द्वार खुल जाएगा। अभी भी हम क्षमा नहीं कर पाए तो हमारे लिए दुख का द्वार खुला है, क्योंकि शत्रुता, नफरत, दुख, अशांति ये सब साथ साथ में रहते हैं। आपको निर्णय करना है, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, आनंद, शांति, सुख, सुकून, या दुख, नफरत, घृणा, दुर्गति, अशांति। निर्णय सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना है, दूसरा सिर्फ निमित्त है, मूल कारण मैं स्वयं हूं। अब आपके सामने गोल्डन चांस है, 3 मिनट का आपके पास समय रहेगा। अपने दोनों हाथों को नाक के पास में रखेंगे, पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करना है, श्वास को बाहर फेंकना है। सिर्फ और सिर्फ श्वास छोड़ने पर आपका ध्यान रहेगा। जितनी आपकी शक्ति है पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ में, भीतर की जो अनंत जन्मों की, अनादिकाल से जो हमारे अशुभ संस्कार हैं, वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा की सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जाएगी और सिमंदर स्वामी के चरणों में सब कुछ हम समर्पित कर देंगे। एक गोल्डन चांस आपको मिलेगा। दोनों हाथ नाक के आगे रखेंगे, पूरी यत्नपूर्वक सावधानी से भीतर की सारी नेगेटिविटी को हम बाहर फेंकेंगे। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन 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 रेचन, और तेज और तेज, पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन
पूरी एकाग्रता, दृढ़ निश्चय के साथ, भावों की पवित्रता के साथ, उत्कृष्ट भावों के साथ वीतराग प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया। भीतर के जो शत्रुता, नफरत, घृणा के संस्कार हैं, जो हमें मैत्री के भावों को बढ़ाने में रोकते हैं, सारी नेगेटिविटी निकल गई और तेज और तेज और तेज और तेज। आपके पास एक सुनहरा अवसर है। जो अनादिकाल से जो हमारे भीतर के संस्कार हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, उनको क्षय करने का सुनहरा अवसर है। और तेज और तेज और तेज और तेज भीतर के भावों से, पश्चाताप के भावों से एक ऐसा आपको सुनहरा अवसर मिला है उस पाप से छुटकारा पाने का, अपने आप को धोने का सुनहरा अवसर मिला। और तेज और तेज। अपने आप को रोकना नहीं है, पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन रेचन। यदि दर्द होता है तो होने दें, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन, भीतर के भावों से, उत्कृष्ट भावों से, अहो भावों से भीतर की सारी नेगेटिविटी बह गई है, बह गई है। भीतराग प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया है। गहरा लंबा श्वास लें, रोक कर रखें। 3 मिनट का आपके पास 3 श्वास का प्रयोग करना है। लंबा श्वास लेना है, रोक कर रखना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। हल्के 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 हो गए। चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा, मैत्री 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 मैत्री। एक ही भाव, मैत्री का भाव, स्वयं के प्रति मैत्री, परिवार के प्रति मैत्री, अड़ोस पड़ोस, परिचित, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, संसार की हर आत्मा के प्रति एक ही संकल्प। श्वास भरेंगे, रोए रोए से एक ही संकल्प उठेगा। मैत्री 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 मैत्री। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूं। वह व्यक्ति आपके साथ में बैठा है, आराम से अच्छे से हंसते खिलते बात कर रहे हैं। सारी कलुषता धुल गई है, सारी शत्रुता, नफरत, घृणा, वैर बह गया है। चारों तरफ श्वेत अलौकिक ऊर्जा। श्री सिमंदर स्वामी को वंदन करके अब हम पुनः अपने स्थान पे आ रहे हैं। हे सिमंदर प्रभु, मेरा वंदन स्वीकार करें। अलौकिक दिव्य ऊर्जा से, पवित्र ऊर्जा के साथ हम वापस लौट रहे हैं। चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा। पुनः हम अपने शरीर में आ गए हैं। मैत्री की अनंत ऊर्जा के साथ, अलौकिक दिव्य ऊर्जा के साथ, चारों तरफ अलौकिक ऊर्जा का कवच है। मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, ये दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ रहेगी। कैसी भी स्थिति क्यों ना है, मुझे सदा मैत्री के भावों में, पवित्र भावों में रहना है। दो 3 गहरे लंबे श्वास।
दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। उच्चारण को सुनना है पूरी एकाग्रता से। अर्हन्ति शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्डितं धम्मं शरणं प्रव्रजामि मैत्री 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 मैत्री। ओम शांति शांति शांति। प्रयोग संपन्न। आंखें खोलेंगे। अगर आप लोग चाहें तो दोपहर में हम ये प्रयोग रख सकते हैं, अगर आपकी रुचि है, अनुकूलता बने। और अगर करना चाहें तो ये दोपहर में 2:30 से 3:15 बजे तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाया करते थे, प्रवचन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रयोग। जब तक जीवन में साधना प्रयोग नहीं होंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो विशेष रूप से पर्युषण पर्व के दौरान यह मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग तो कल हम रख लेते हैं। फिर आपकी अनुकूलता होगी, आपकी इच्छा होगी और लगेगा अनुकूलता है तो हम आगे रखेंगे। तो कल के लिए हमारा 2:30 से 3:15 बजे तक का यह मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग पुनः होगा। तो आप लोग अनुकूलता हो तो कोशिश करना, ठीक है। हाँ, यथासंभव लक्ष्य रखें, विशेष साधना का क्रम बनाएं, औरों को भी जानकारी दे। अगर कोई करना चाहते हैं तो बस 2:30 से 3:15, 2:30 बजे बाद नो एंट्री और 3:15 बजे तक हमारा यह क्रम चलेगा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। चलिए, कोई पूछना हो तो कुछ करना हो तो आप पूछ सकते हैं भले। क्षायिक सम्यक्त्व के बारे में ऐसा ना, इसका फिर क्या किया तो अलग से मैं थोड़ा सा, वैसे क्योंकि अभी क्या टाइम भी हो जाएगा अपना, फिर इसके बारे। हाँ, प्रयोग से संबंधित अगर कुछ है तो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। इसके बारे में फिर हम मौका लगेगा तो फिर मैं अवसर आने पे मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। हाँ, वो निकालने वाला जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या, जितनी आपकी क्षमता है आप करते रहो। और हाथ नाक के आगे जरूर रखना है। अगर हम सामायिक में या ऐसे भी हम प्रयोग करते हैं ना तो हाथ जरूर रखना चाहिए ताकि वायु काय के जीवों की विराधना नहीं हो, इसलिए ये विशेष सावधानी रखनी है। तो ये जब एक तो ये प्रयोग भी है, अन्यथा एक दूसरा प्रयोग भी है कि हम श्वास लेते हैं, नाक से श्वास लेना, मुंह से श्वास छोड़ना, यह भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मान लो ये किसी को प्रयोग करने में दिक्कत होती है तो नेगेटिविटी को निकालने के लिए आप दूसरा वाला प्रयोग भी कर सकते हैं। नाक से श्वास लिया, मुंह से श्वास को छोड़ना है, खुले मुंह नहीं करना है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो यह भी एक बहुत अद्भुत प्रयोग है नेगेटिविटी को निकालने का।
अगर मान लो रुक गए तो वापस चालू कर दीजिए, क्यों सबकी अलग अलग क्षमता होती है, पूरा इतना लंबे समय तक नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, वापस चालू कर सकते हैं आप, है ना। और कोई जिज्ञासा हो तो? नहीं तो आपका प्रयोग का समय संपन्न, और सामयिक और घट रही है तो कोई बात नहीं, आराम से आप बैठे रह सकते हैं। रात्रि में भी प्रतिक्रमण का समय रहेगा, और कोशिश करना प्रतिक्रमण अवश्य करना। ऐसा नहीं कि आज छुट्टी है तो आज के दिन तो करो और काले पाछे पतो ही नहीं। कोशिश ये करना, इस तरह से मैनेज करना, हो सके तो हर संभव कोशिश करना कि प्रतिक्रमण अवश्य हो। और जो पोषित करना चाहे तो लगभग 6:30 बजे जिन्होंने उपवास किए हैं, और मान लो उपवास नहीं भी किया तो संबर भी कर सकते हैं। अगर व्यासना किया, एकासन किया तो संबर भी कर सकते हैं। तो शाम को लगभग 6:30 बजे तक आप लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे, और फिर उनको हम पोषद का प्रत्याख्यान करवा सकते। 6:35 पर गुरु वंदना का क्रम चालू हो जाएगा, और उसके बाद में 6:45 पर प्रतिक्रमण का क्रम चालू हो जाएगा। तो समय से पहले ही पहुंचने की कोशिश करें, ताकि पूरा प्रतिक्रमण हम अच्छी तरह से कर सकें। तो समय पर पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। और फिर 9 से 10 रात्रि में अपना विशेष प्रवचन श्रृंखला का क्रम है ही, तो 8:45 बजे अरहत वंदना और 9 से 10 प्रवचन श्रृंखला का क्रम रहेगा।